मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख करेंगे। आपको बता दें कि ठीक 8:13 हुए हैं और अभी 1 घंटे का वक्त जो वो हो चुका है वोटिंग शुरू हुए, लेकिन वोटर्स के अंदर जो उत्साह है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लोग भी वोट की ताकत को समझते हैं, लोग भी वोट की अहमियत को समझते हैं और वोटर्स पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं सुबह सवेरे तड़के ही। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीर आपको बता रहा हूं। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ की पंचायत द्यानी में हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो यहाँ लंबी क्यूज आप देख रहे हैं, जो लंबी कतारें आप वोटर्स की देख रहे हैं, ये वोटर्स हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और इनके अंदर भी उत्साह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन विधानसभा चुनावों में अगर इन लोगों का उत्साह देखें तो वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं बता दूंगा इन लोगों की जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, मैं पास से तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कुछ यहां लोगों से भी बात करेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें है मैं यहां आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो अपने अपने स्लिप्स लेकर ये तमाम वोटर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और यहां से भी एक तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो महिलाओं में भी कोई उत्साह की कमी नहीं है, यहां पर महिलाएं भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। और तस्वीरें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की द्यानी पंचायत से आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सुबह की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसमें सबसे अहम ये तस्वीर सामने आई है, ये द्यानी पंचायत की। यहां पर वोटर्स, वो चाहे यंग वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, हर वर्ग का वोटर यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है। एक तस्वीर पीछे से भी दिखाऊंगा और उसके बाद यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर। ये तस्वीर मैं आपको सांबा जिला के रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की द्यानी पंचायत दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई साहब नाम क्या है आपका? सर दिलावर मणियाल। आप यही द्यानी के रहने वाले? जी जी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जी 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 सर। वोट आपने डाला है, कितना उत्साह है? 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव में आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर इसके लिए हमारी बहुत उम्मीदें हैं अपने एमएलए साहब से। बाकी अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस बार दोबारा बन जाए तो अच्छी बात है। चलिए, ये अपने उम्मीदवार को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। कितना जरूरी है वोट डालना? आप भी वोट डालने के लिए यहाँ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं? ये तो हमारा हक है, तो हमारा हक यही है कि हम अपना जो कीमती वोट है कि मोदी साहब को ही देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर भी आप सुन रहे लोग क्या कह रहे हैं कि वोट डालना इनका हक है और वोट हमको जरूर डालना चाहिए। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अरुण। यही के रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे वोट डालने जाने, कितना उत्साह आपके अंदर? 10 साल बाद चुनाव आ रहा तो साथ तो हो गए होंगे। तो कितना जरूरी है वोट डालना? वोट डालना बिल्कुल जरूरी है। 10 साल बाद चुनाव आ रहा है, जिस तरह से मोदी काम कर रहे हैं तो हम तो नहीं कुछ। किन मुद्दों के आधार पर आप अपना वोट कास्ट करेंगे? गरीबों के कल्याण के लिए जो मोदी की स्कीमें आती रहती हैं तो हम तो मोदी को प्रेफर करेंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे? मोदी को करेंगे। आप क्या यंग वोटर हैं? क्या आप युवाओं के मसले मिसाइल देकर वोट कास्ट करेंगे? हाँ, हम तो जॉब्स के लिए देखेंगे कि यूथ का मेन मोटिव यही है कि जॉब्स मिले, तो हम तो यही देख के डालेंगे कि जॉब्स मिले। बिल्कुल, अपना अपना मत यहाँ पर लोग रखते नजर आ रहे हैं। ये उत्साह है इन वोटर्स के अंदर जो यहाँ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की द्यानी पंचायत में तमाम वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो हमने पहली तस्वीर आपको सांबा विधानसभा क्षेत्र से दिखाई, अब दूसरी तस्वीर में आपको ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उत्साह की कोई कमी नहीं है, तमाम वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि 10 साल के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो आप भी ये मौका ना गंवाएं, अपना वोट कास्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बाकी कामों को छोड़कर सबसे पहले वोट कास्ट करें और उसके बाद बाकी काम करें, क्योंकि अगर आपको छुट्टी दी गई है तो आपको वोट डालने के लिए छुट्टी दी गई है। तो मैं यही कहूंगा कि वोट की ताकत को पहचानें, वोट की ताकत को समझें और अपना वोट कास्ट करें। अभी वक्त जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे वोटर्स भी घरों से निकलेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सांबा जिला एक वाहिद ऐसा जिला था जिसने सबसे ज्यादा जिसमें वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला, अच्छी खासी पोल परसेंटेज हमें देखने को मिली। उम्मीद यही करेंगे कि आज भी सांबा जिला जो है वो नंबर 1 रहेगा। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में
जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तस्वीरें आपको सुबह की लगातार हम दिखा रहे हैं। सांबा के बाद अब रामगढ़ पहुंचे हैं, तो यहां के बाद किसी और एरिया में पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी आपको बताएंगे। लेकिन ये उत्साह दर्शाता है वोटर्स का कि वोट डालने के लिए कितना उत्साहित हैं ये लोग, कितने उत्सुक हैं ये लोग जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। अपने अपने मुद्दों के आधार पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को जॉब्स मिले, या योजनाओं को लेकर बात करें, लोगों को, गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इन तमाम मुद्दों के आधार पर वोट डाला जा रहा है। तस्वीरें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की दयानी पंचायत से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।